अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो कि बुक में दी हुई हैं। उसी सीक्वेंस से हम वन बाय वन इसको देखेंगे। सबसे पहली है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। ठीक है, सिर्फ एक रो। जैसे कि देखें 2 - 1 7, 1 1। इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है 1। ठीक है, इसमें एक ही रो है, बेशक कॉलम भी एक है, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है कि एक रो हो। अब जैसे एक एग्जांपल हम देख लें 2 4 1 2। इसमें कितनी रोज है? फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो ये इसकी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे कि ये, ठीक है, और ये भी। तो ये है रो मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी उसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, जैसे कि m = 1 0, n = 2 0 1। ये सारी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल। अब कॉलम मैट्रिक्स में भी इस ये वाली एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, इसकी रो 1 है लेकिन कॉलम भी 1 है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें क्या होता है? वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो क्या हो? इक्वल ना हो कॉलम के। जैसे कि नंबर ऑफ रोज इसमें देखें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ये क्या है? रोज हैं। ठीक है, फर्स्ट रो इस तरह कर लेते हैं, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। और इसके कॉलम देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। ठीक है, तो क्या है? रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल देख लें, इसमें देखें रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। उसी तरह 2/3 क्या ऑर्डर होगा, तो ये भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ देख लें रोज कितनी है? 1 रो है और 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये भी क्या है? 1/3 का ऑर्डर है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें नोट देख लें, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपने एक छोटी सी टिप याद रखनी है, ये ई कैट में भी आती है अक्सर। तो इसकी टिप क्या है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, उसमें ई कैट में क्वेश्चन आता है कि बताएं कि 2/3 कौन सा मैट्रिक्स है। आपने सोचे समझे बगैर देख लेना, 2/3 है, रोज कॉलम डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरह क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं कि ये बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। नीचे डिफरेंट मैट्रिक्स के नेम लिखे हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें रोज और कॉलम इक्वल कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे देख लें 2 - 1, 2 - 1 क्या है? और 0 3। यहाँ पे रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3/3 का ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो इक्वल है नंबर ऑफ रोज और कॉलम, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के भी एग्जांपल है C = 3। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, 1/1 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रो इक्वल है, कॉलम भी इक्वल है, मतलब रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी टिप क्या है? छोटी सी आसान सी टिप है कि सेम नंबर होगा ना, रो और कॉलम का नंबर सेम होगा, तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो, नाम से पता चल रहा है वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एंट्री ज़ीरो होंगी, ज़ीरो के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी, वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ द एंट्री इज ज़ीरो, तो क्या होगा? वो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है? हमने इंटरचेंज कर देना है रोज को और कॉलम को। कॉलम को रोज से इंटरचेंज कर देना है और रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देना है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, A = 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। ये क्या है इसकी? ये देखें, रेड वाली इसकी रोज है, आपको पता है रेड वाली इसकी है रोज। ठीक है, ये इसकी रोज है, और ब्लू वाली है हमारे कॉलम। अब हमने क्या करना है? 1 2 3 रो है ना, इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, 1 2 3 कॉलम बना देना है। इसी तरह सेकंड रो है 2 1 0, तो वो हम बना देंगे सेकंड कॉलम 2 1 0। -1 4 -2 -1 4 -2, क्या कर दिया हमने? रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, तो हमारा ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज को हम डोनेट कैसे करते हैं? ए के ऊपर छोटा सा टी डाल के उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं। C = 0 1 है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? CT = 0 1 है, रो एक ही रो है, तो ये एक ही कॉलम बन जाएगा। रो जो है वो कॉलम में चेंज होगी, तो ये इसका बन गया ट्रांसपोज। इसी तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये B 1 0 2 2 -1 3 है। ये देखें
बी ट्रांसपोज हो जाएगा 102 है तो ये कॉलम में आ जाएगा 102। सेकेंड रो है 2 माइनस 1 3 तो ये हम कॉलम में लिख देंगे 2 माइनस 1 3 तो ये हमारा बन गया ट्रांसपोज। नोट देख लें, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ 3/2 देन इट्स ट्रांसपोज इज 2/3। कॉमन सी बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। रोज कितनी है 2/3 का मैट्रिक्स है। तो जब हमने रोज को कॉलम में चेंज किया है तो ये क्या बन गई, अब यहाँ पर रोज कितनी हो गई 3, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा 3/2, क्योंकि देखिए हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है। तो जो ये कॉलम वाला नंबर था ये पहले आ जाएगा, रोज वाला नंबर बाद में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर हम मैट्रिक्स को चेंज करेंगे उसका ट्रांसपोज क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/2 है तो बताएं ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये फटाफट से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, एक सेकंड में। 3/2 अगर ऑर्डर है तो ट्रांसपोज होगा 2/3। ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट कर देंगे हम इसको। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव फिर नाम से जाहिर है, मैट्रिक्स को हमने नेगेटिव करना है। नेगेटिव अब इसका क्या करना है वो हम देख लेते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव। नेगेटिव को हम इस तरीके से डोनेट कर देंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम -a से डोनेट करेंगे। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, उसका नेगेटिव हमने मैट्रिक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स के साइन को हम चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखें। फर्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल a = 1 - 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे हम नेगेटिव ऑफ ए में प्लस का साइन माइनस कर देंगे। यहाँ -2 है, यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो ये -3, ये 4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल देख लें, b = -2 1। तो नेगेटिव ऑफ b कैसे लिखेंगे हम, -2 है तो +2 हो जाएगा। आप प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, जहाँ पे साइन नहीं होता उसका मतलब वहाँ पे प्लस है, +2। और ये क्या है, +1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो दिस इज़ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स।